If the ninth term of an AP is 0, prove that its 29th term is double the 19th term. हेलो डियर्स, टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11। दिया क्या है कि नाइन्थ टर्म, नौवां पद जो है एपी का वो 0 है। हमको प्रूव क्या करना है कि 29th टर्म यानी कि 29वां टर्म जो है वो डबल है। किसके डबल है? 19वां टर्म के। ठीक है, 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। जो 29th टर्म है वो 19 टर्म का डबल है, यानी कि प्रूफ जो करना है सो A29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A19, ये प्रूव करना है हमें। अब प्रश्न पे आते हैं। नाइन्थ टर्म दिया है एपी का, वो 0 है। एपी इक्वल्स टू क्या होता है? एपी का जो रूल क्या है कि ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए क्या है सब हम बता चुके हैं पहले। ए फर्स्ट टर्म है, ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब देखो इसमें से हमें दिया क्या है? 9 टर्म दिया है। सो A9 इक्वल्स टू A9 कितना दिया है? 0 दिया है प्रश्न में। A9 0 है। सो A प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पे 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि A9 दिया है 0 और A प्लस 9 माइनस 1 8, सो A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 0, सो A इक्वल्स टू माइनस 8D। ये आया A का वैल्यू। हमें निकालना, प्रूव करना है कि A29 इक्वल्स टू 2 इंटू A19। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? A29 निकालते हैं। ठीक है, A29 क्या होगा? A29 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 29। सो A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और A29 इज इक्वल्स टू A प्लस 29 माइनस 1, 29 माइनस 1 28D, A प्लस 28D। अब क्या करते हैं? इस ए को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस ए को हम यहां पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, पुट ए इक्वल्स टू माइनस 8D, सो पुट ए इक्वल्स टू माइनस 8D। तो A29 क्या होगा? A29 इज इक्वल्स टू माइनस 8D प्लस 28D इज इक्वल्स टू 20D, यानी कि A29 कितना आया? 20D। अब दूसरा हम निकालते हैं 19 टर्म, ये आया 29 टर्म, ठीक है, 29वां पद। अब निकालते हैं हम 19वां पद क्या होगा। तो A19 इक्वल्स टू निकालते हैं, यहीं पे निकाल ले रहे हैं। सो A19 इक्वल्स टू A प्लस 19 यानी कि 19 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू A प्लस 18D। अब इस A के वैल्यू को यहाँ जो दिया है माइनस 8D, ये जो दिया है यहाँ पे रख दे रहे हैं, उसी तरह जिसमें हम यहाँ पुट किए। तो A19 कितना हो जाएगा? A19 इक्वल्स टू माइनस 8D, ए के जगह पे करेंगे तो माइनस 8D प्लस 18D, ठीक है, कितना होगा? 10D। सो A19 का वैल्यू कितना आया? 10D। ठीक है, अब देखो करना क्या है। A29 कितना दिया है? 20D। सो यहां से हम लेते हैं कि A29 कितना दिया है? 20D। तो 20D को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 10D, 2 गुने 10D लिख सकते हैं। अरे 20D है तो 2 गुने 10D लिखे, है ना। अब 10D किसका है? 19 का। A19 का है। 10D क्या किसका है? A19 क्या आया है? सो इज इक्वल्स टू 2 इंटू A19, यानी कि A29 कितना हो गया? 2 इंटू
A19 और यही हमें प्रूव करना है ना, कि 29वां टर्म है वो 19वां टर्म का दोगुना है। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है कि 9th टर्म ये दिया है 0, तो A9 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं A9 टर्म, A9 दिया 0, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। यहां से A का वैल्यू कितना आया -8D, इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब हमें 29वां टर्म निकालना होगा। 29वां टर्म इक्वल्स टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। यहां से A29 इतना आया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम A का वैल्यू -8D पुट कर दिए, तो A29 कितना आया 20D कैलकुलेट करने पे। फिर आगे क्या किए 19वां टर्म है ना, रिलेशन क्या है 29वां और 19वां टर्म का, तो अब 19वां टर्म इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। A19 कितना आया, A का वैल्यू फिर यहाँ पे पुट किए -8D, तो A19 कितना आया 10D। अब देखो इसको प्रूव क्या करना है, A29 जो है वो है 20D, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10D, और 10D किसका है 19वां टर्म का है, तो 2 गुने A19 टर्म है ना, 2 गुने A19, सो A29 कितना हो गया 2 गुने A19 है ना। A29 इज इक्वल टू 2 इंटू A19, प्रूव यही प्रूव करना था, सो प्रूव हो गया। ये था टॉपिक।